तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये लोकतंत्र की वो खूबसूरत तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा के भित्ति चित्र और साथ ही ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों का जो समर्थन पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है वो उन्होंने राष्ट्रपति जी को सौंप दिया है और अब राष्ट्रपति जी की ओर से उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन ने देश में इतिहास रचा। लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने का नया रिकॉर्ड रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे मुलाकात के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और आज जिस तरह से संसदीय दल, एनडीए के संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का जो हर पल है वो संविधान को समर्पित है और इसी वजह से उन्हें एक बार फिर से जनता ने राष्ट्र सेवा का मौका दिया है और 140 करोड़ जनता की आवाज़ बनकर के वो देश और दुनिया में भारत की प्रगति की गति को, भारत की प्रगति के रथ को आगे बढ़ाने के लिए तन मन से अपने जीवन को समर्पित करने का आह्वान देश से करते हुए साथ ही साथ उन्होंने प्रतिबद्धता भी जताई कि वो अपने आप को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पण करते हुए इस वक्त आप ये ऐतिहासिक तस्वीरें देख रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ऐतिहासिक तस्वीरें, एक बार फिर से राष्ट्रपति जी ने अब प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, हम जानते हैं कि आज ही वो एनडीए संसदीय दल, भाजपा संसदीय दल और लोकसभा के नेता चुने गए। एनडीए सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें नई सरकार के गठन का न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि वो तारीख को लेकर भी चर्चा है कि 9 तारीख को शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस तरह की लगातार चर्चा है। तमाम जो एनडीए के सहयोगी, हमने देखा कि आज जो सुबह 11 बजे के बाद कार्यक्रम हुआ संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में, उसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना, संसदीय दल का नेता चुना और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गए जहां उन्हें आमंत्रित किया गया है नई सरकार के गठन के लिए। शपथ ग्रहण समारोह की अब तैयारियां शुरू होंगी और हम देख रहे हैं कि विचार विमर्श का दौर भी पिछले 2 दिनों से चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ एक मंथन का दौर एनडीए सहयोगियों से बातचीत करने का और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ बातचीत से निष्कर्ष निकला, उसकी एक ब्रीफिंग भी कल रात को की गई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि कैबिनेट गठन में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला करेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन से सहयोगियों को कितनी जगह दी जाएगी, कैसा मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। तो उसकी चर्चा भी हम देख रहे हैं कि कल से शुरू हो गई और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। देखिए यहाँ पर अजय, एक बात और बताना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि गठबंधन के अगुवा किसी नेता द्वारा लगातार तीसरी बार जी से मिलने के बाद, उस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। नमस्ते साथियों, चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है
मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एक आध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक
मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।